कल से नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है और नवरात्र की जब शुरुआत होती है तो तमाम देश के जो मंदिर हैं वहाँ पर सजावट की जाती है और माँ देवी यानी दुर्गा माता की आराध्य लोग करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और उसके लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे होंगे कि इस मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ फूल माला से सजा दिया गया है, क्योंकि भक्तगण जब अपने माता का दर्शन करने यहाँ आएंगे तो उनके लिए जो है ये सजावट की जाती है। और तैयारी क्या क्या की गई है मैं आपको बता दूं कि अभी आप देख रहे होंगे कि माँ दुर्गा का ये मंदिर है। अभी भगवान दोपहर का समय है तो भगवान जितने भी हैं उनको अभी बंद किया जाता है, यानी कि उनका कपाट जो होता है वो बंद रहता है और ये शाम को खुलता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि भक्त जनों को कोई प्रॉब्लम न हो उसके लिए इस मंदिर में बहुत सारे उपाय किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि कतारबद्ध तरीके से लोग आएंगे। मुख्य दरवाज़ा यहाँ है जो अभी बंद है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के समय मंदिर बंद रहता है और उसी तरह यहाँ पर भी उसका पालन किया जाता है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे यहाँ फैन बड़े पैमाने पे अभी रखे गए हैं, कले लगाए जाएंगे, क्योंकि भक्त जन जब आएंगे तो उन्हें जो है गर्मी न लगे उसके लिए ये उपाय किए गए हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जो हैं वो गोविंद महाराज जी हैं और इनसे हम जानेंगे और कि दुर्गा पूजा जो होती है कितनी महत्वपूर्ण होती है और नवरात्रि में जो घट की स्थापना की जाती है उसका क्या महत्व है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूजा के समय जब दुर्गा का पूजन किया जाता है नवरात्रि के दिनों में पहले दिन, तो उस दौरान किस देवी की उपासना की जाती है और जो कलश रखा जाता है उसके क्या महत्व होते हैं, ये सारे बताइए। सबसे पहले तो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा की विशेष प्रकार की कृपा भक्तजनों को मिले, इसीलिए नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। रही बात नवरात्रि की 9 दिनों के अंदर 9 देवियों का स्वरूप अलग अलग रहता है और अलग अलग स्वरूप की उपासना अलग अलग दिन की जाती है। जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, मतलब पहले दिन माँ शैलपुत्री का उपासना शास्त्रों के अंदर बताया गया है, जो विधि विधान से आज युगों से हमारी सनातनी परंपरा के अंदर मनाया जाता है। नवरात्रि के दिनों के अंदर प्रथम दिन माँ जगदम्बा का घट स्थापन होता है। कलश को रखकर आजू बाजू जवारी लगाते हैं और षोडशोपचार माँ जगदम्बा का अर्चन उपासना पूजा पाठ होती है। जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए विद्वद्गण और उनके देवी उपासक जो है और बहुत ही ध्यानमग्न होकर एकाग्रचित होकर माँ दुर्गा सप्तशती का चंडी पाठ जो बोलते हैं उसका पठन करते हैं, जिसका पठन करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है। और जगदम्बा का एक साकार स्वरूप बताया गया है। सप्तशती जो है वो जगदम्बा का विशेष प्रकार का साकार स्वरूप है, जिसकी उपासना से भक्तों की हर इच्छाएं पूरी होती है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि जब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो उसके पहले अर्गला कवच ये पढ़ना चाहिए, इसका क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है कि जैसे माँ जगदम्बा का जो अपन जो दर्शन करते हैं तो माँ जगदम्बा की जो भुजाएं है, पैर है, आँख है, नेत्र है, कपाल है, ऐसे ही ये सप्तशती जो पाठ है वो कवच अर्गला किलक और पीछे के अंदर मतलब बीच में आता है 13 अध्याय, उसके बाद 3 रहस्य आते हैं। ये माता का स्वरूप है, उनकी भुजाएं है, उनकी अंग है, कवच अर्गला किलक, उसको करेंगे तो ही माँ का पूरा स्वरूप अपने को साक्षात्कार होगा और वो जगदम्बा की परम कृपा हमें प्राप्त होगी। विधि अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि शुरुआती दौर में दुर्गा का उपवास रखते हैं, फिर 8वें दिन रखते हैं और कुछ लोग होते हैं कि 9 दिन तक रखते हैं। कुछ लोग खाली पानी पी के रह जाते हैं, कुछ लोग अपनी भक्ति के अनुसार जितनी उनकी शरीर साथ देती है उसके अनुसार वो काम करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चढ़ती और उतरती लोग बोलते हैं कि शुरुआती दौर में और अंत में व्रत रखते हैं और जो 9 दिन का रखते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको उपासना रखना चाहिए? उनकी उपासना जो है ना क्या है कि ये
अपने सनातनी धर्म के अंदर अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे इंसान की हर भक्त की श्रद्धा, विश्वास और आस्था का सबका स्वरूप अलग अलग रहता है। इसलिए कई भक्तजन जो है वो चढ़ते उतरते नवरात्रि का व्रत रखते हैं। कई भक्तजन हैं जो निराहार, कुछ आहार करते ही नहीं है, फलाहार भी लेते नहीं है, ओनली ऑन लिक्विड प्रवाही के ऊपर दूध है कि या तो जल है या तो जूस है, उसको लेकर नवरात्रि के 9 दिन की उपासना करते हैं। कई भक्तगण शारीरिक कुछ उनको आदि व्याधि उपाधि है, या तो दवाई खा रहे हैं तो बोलते हैं माँ जगदम्बा की उपासना हम ऐसे नहीं, लेकिन हम एक टाइम खाना खा के करते हैं, तो वो लोग खाना खा के करते हैं। कई भक्तगण जो है वो अष्टमी का ही उपवास करते हैं। दुर्गाष्टमी के दिन जब माता का विधि विधान से हवन होता है तो हवन के अंदर कुष्मांड बलि दी जाती है, तो बलिदान जब हो जाता है तो बलिदान हो जाने के बाद वो भोजन को ग्राह्य करते हैं। तो कई भक्तजन हैं वो नवरात्रि के 9वें दिन उनके घर पर पर्सनली हवन करके माँ जगदम्बा की नवरात्रि को संपन्न करते हैं। अच्छा, नवरात्रि के दिनों में लोग कहते हैं कि घर में जो जौ रखा जाता है वह काफ़ी प्रफुल्लित होता है, तो उसका क्या माने होता है कि वो जवारा तो आपने बहुत उत्तम और सर्वोत्तम प्रश्न किया है तिवारी जी। जवारी जो है, जवारा जो लगाते हैं वो समझिए हमारा प्रथम धान्य है। वो सृष्टि का सबसे पहला अनाज वही है, और सृष्टि का सबसे पहले अनाज होने के नाते और उसको हम बोलते हैं अक्षय बोलते हैं। उसका जो स्वरूप है उसके अंदर माँ जगदम्बा साक्षात विराजित है, महालक्ष्मी का वास है वो। उसके दर्शन मात्र से ही हमारे सब संकल्पों की परिपूर्ति होती है और पवित्र और दिव्यता बताई गई है। अभी तो साइंस भी ये चीज़ को कबूल कर लिया है कि बड़े बड़े असाध्य रोगों के अंदर जवारा लगाकर उसका जूस बनाकर पीना चाहिए। ये सब अलग अलग तरीके साइंस बता रहा है। नवरात्र की बात करें तो कोई एक ऐसा आप मंत्र बताएं जो कि हमारे दर्शक सुने, जो कि उसका मंत्र का जाप करने से बहुत बड़ा उनको फायदा हो। जगदम्बा की उपासना के अंदर सबसे बड़ा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और उससे भी छोटा मंत्र चाहिए तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। सबसे बड़ा मंत्र है माँ जगदम्बा की उपासना का, सरल और सीधा। तो ये थे महाराज गोविंद जी, जिन्होंने दुर्गा का बीज मंत्र का भी उन्होंने बताया और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था भी बताया और बहुत सारे मंत्रों का इन्होंने बताया। तो आप समझ सकते हैं कि नवरात्रि के जो उपासना लोग करते हैं, माता जो हैं उनको अपनी माँ मान करके उपासना करते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में जो लोग व्रत रहते हैं और धूमधाम से अपने माता के प्रति सब कुछ अर्पण करते हैं और माँ खुश होती हैं। और कहा यह भी गया है कि भक्तों के वरदान जो वो देती हैं, जो उनकी मन्नत होती है वो पूरी भी हो जाती है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।